प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें क्लास 12 एक्सरसाइज 5.5 पर आगे चलते हैं। आज क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। नाइन्थ क्वेश्चन था, लास्ट वीडियो में हो गए थे। अब हमारा 10th क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू एक्स की पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा संख्या क्या क्या हमने u बराबर मान लिया, u बराबर x की पावर x cos x। दोनों तरफ लॉग लेने पर दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग u बराबर लॉग x की पावर x cos x। ये हो गया लॉग n की पावर n क्या जाएगा, n लॉग n। ये हो गया। अब लेंगे x सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स लॉग x इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में लेंगे x cos x log x। ये हो गया। अब देखो यहां हमारे तीन फलन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स, इसको हमने u मान लिया, इसको w मान लिया, u v w। ठीक है, हमने तीन संख्या हमारी है, इसको हमने u मान लिया, u मत मान लो, p q r मान लो। क्यों, हमने u और v हम मान रखे पहले से ही मानेंगे, तो p q r मान लो। क्या हो जाएगा, p q r। ये हो गए, ये मान लिया हमने। तब तीन फलन मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं, तो उनका अवकलन कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा, पहले दो को लगेंगे p इंटू क्यू इंटू थर्ड का अवकलन, थर्ड का अवकलन हो जाएगा, प्लस अब लगेंगे हम क्यू आर इंटू फर्स्ट का अवकलन प्लस आर पी इंटू सेकंड का अवकलन। ठीक है, ये आ जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्यू आर इंटू फर्स्ट का अवकलन प्लस आर पी इंटू सेकंड का अवकलन प्लस पी क्यू इंटू थर्ड का अवकलन। कहने का मतलब इन दोनों में से, तीनों में से दो हमारे पास तो आगे रहेंगे, और जो इसमें नहीं है इन तीनों में से उसका अवकलन फिर आगे, मतलब इन तीनों का अवकलन होना है एक एक करके। ठीक है, एक बार इसको लेना है अवकलन के रूप में, तो ये दोनों इंटू आ जाएंगे। एक बार इसको लेना है अवकलन के रूप में सेकंड वाले को, तो ये दोनों इंटू में आ जाएंगे। एक बार इसको लेंगे तो ये दोनों इंटू में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमको उसको करना है। क्या करेंगे, अब अवकलन करेंगे, चाहे ये फॉर्मूला दो चाहे ये फॉर्मूला दो, बात एक ही है। देखो क्यू आर डी अपॉन डी एक्स पी, क्यू आर डी अपॉन डी एक्स पी यहाँ आ गया, सेम है ना। ऐसे आर पी डी अपॉन डी एक्स क्यू, आर पी डी अपॉन डी एक्स क्यू, और पी क्यू डी अपॉन डी एक्स आर, पी क्यू डी अपॉन डी एक्स आर। चाहे इसको लगा दो चाहे इसको लगा दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो log x का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स
लॉग एक्स का हो जाएगा, लॉग एक्स नहीं है, लॉग यू है, ये यू है ना, तो लॉग यू का हो जाएगा 1/u और इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब यहां करेंगे पी क्यू मान हमने ये तो हो गई हमारी, क्या हो जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ये हो गया एक तो प्लस। अब लेंगे हम क्यू आर क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स पी एक्स प्लस। अब लेंगे हम आर पी क्यू आर पी, तो हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ये कहां से आएगा, देखो ये एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा प्लस ये कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स इसका 1 हो जाएगा प्लस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे काट देंगे, क्या हो जाएगा एफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हो गया हमारा डी 1/u डी यू अपॉन डी एक्स। अब करेंगे हम डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू इधर आ जाएगा ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हो गया हमारा। अब यहां यू का मान लगा दो, यू का मान क्या है हमारा, यू का मान है एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, क्या है यू का मान एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स है, और ये मान लगा दो अंदर वाला कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हो गया हमारा डी यू अपॉन डी एक्स। इसी तरीके से हम निकालेंगे अब डी वी अपॉन डी एक्स, इसको मिटा रहा हूं यहां से, अब मानेंगे हम u मान लिया था, अब मानेंगे v बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, p बटे क्यू वाला, अंश बटे हर वाला, क्या हो जाएगा हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लॉग नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे p बटे क्यू के रूप में है। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेंगे हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये अलग अलग कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x एक्स पावर n के हिसाब से, और इसका हो जाएगा 0 1 का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे इसका करेंगे
ये x का 2x हो गया, इसका हो गया 0 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे, देखो 2x इससे 0 हो ही जाएगा, ये तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इसका ये 2x आ जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब या तो 2x का लो ना मल्टीप्लाई इसका यहाँ या 2x यहां से कॉमन ले लो, तो जो कॉमन ले लेंगे हम यहां से 2x कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन है, ये माइनस साइन से अपने साइन बदल जाएंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 का माइनस 1 हो जाएगा अपॉन ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो एक्स और एक्स कट जाएगा क्यों प्लस माइनस का है, और ये 2x और ये माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x इंटू माइनस 2, 2x इंटू माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 to 4 हो जाएगा, तो माइनस के 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा du अपॉन dx। अब निकालेंगे हम निकालेंगे, हमने माना था y इक्वल टू u प्लस v, क्या हो जाएगा ये dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ठीक है, du अपॉन dx हमारे आ गया, इसको लगा देंगे x की पावर x cos x ब्रैकेट में cos x प्लस cos x log x cos x इंटू log x प्लस माइनस x sin x इंटू log x। ये हो गया। अब प्लस डीवी अपॉन डीएक्स, डीवी अपॉन डीएक्स मान जाएगा तो प्लस है, देखिए माइनस है यहाँ तो माइनस आएगा, क्या कर देंगे आगे माइनस यहाँ मैं लगा दू चाहे यहाँ लगा दू, ये पूरा तुम्हारा एक ही स्टेप है, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। पहले ये लिख देंगे, यहाँ से आता माइनस साइन लगेगा फिर ये आएगा। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़े से लंबे पड़ते हैं लेकिन कठिन नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11। भाई देखो, अवकलन समाकलन बोर्ड में लगभग 45-46% आता है, तो क्वेश्चन तो लंबे थोड़े होंगे ही। ये दोनों चैप्टर अवकलन के समाकलन के लगभग 45-46 नंबर के बोर्ड में आते हैं प्रत्येक साल। ठीक है, इसीलिए इनको ध्यान से करना है तुम्हें। समझो आधी बुक हो गई हमारी, कितना 4% कम हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा y इक्वल टू ब्रैकेट में x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर a बटे x। ये हमारा x sin x की पावर a बटे x और x cos x की पावर x। क्योंकि माना u बराबर x cos x की पावर x। अब ये पूर्ण फलन है, ये भी पूर्ण फलन है, यहां हम लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर
दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग यू इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में एक्स cos x की पावर x, लॉग n की पावर n इंटू लॉग x cos x ये हो गया। अब करेंगे x आपने अवकल करने पर अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स लॉग यू बराबर डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट ले लेंगे एक्स इंटू लॉग ब्रैकेट में एक्स cos x, ये हो गया। करेंगे अवकलन, ये लॉग एक्स यू को हमने एक्स मान लिया, 1 अपॉन यू इंटू डी अपॉन डी एक्स या डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको पूरे को हमने सेकंड मान लिया, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का अवकलन पी इंटू क्यू आ गया फॉर्मूला, फर्स्ट सेकंड का अवकलन, सेकंड है हमारा लॉग ब्रैकेट में एक्स cos x, ये हो गया लॉग एक्स cos x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट वाला एक्स है, ये हो गया। अब देखो एक्स, अब यहां इस पूरे को हम एक्स मान लेंगे, इस पूरे को हम एक्स मान लेंगे, तो लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स cos x, ये हो गया। और इस पूरे को एक्स माना, इसका द्वारा करेंगे अवकलन इंटू डी अपॉन डी एक्स cos x, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का अवकलन हो गया हमारा प्लस लॉग एक्स cos x और इसका हो जाएगा 1, आगे एक्स 1 अपॉन एक्स cos x, और ये भी फर्स्ट सेकंड हो गई, यदि फर्स्ट सेकंड होगा ब्रैकेट लेंगे फिर दोबारा से, फर्स्ट ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये हो गया प्लस लॉग ब्रैकेट में एक्स cos x, ठीक है, ये हो गया। फर्स्ट सेकंड का अवकलन, फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन, ये आ गया, इसका ये हो गया, ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। अब आगे करेंगे हम, क्या हो जाएगा एक्स 1 अपॉन एक्स cos x ब्रैकेट में, अब देखो x तो यही हमारा, ये cos x का करेंगे अवकलन माइनस साइन x होगा, तो माइनस साइन हम आगे लगा देंगे, ये हो गया प्लस cos x का 1 हो जाएगा, इसका सॉरी x का 1 हो जाएगा, तो यूसीएस का हो गया हमारा cos x, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ प्लस, ये ब्रैकेट ये बंद हो गया, प्लस लॉग x cos x, ये हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट का अंदर गुणा करें हम, इस x का यहाँ इसमें करेंगे, ऐसे कट जाएगा हमारा, इस x से x कट जाएगा क्योंकि इंटू है,
तो यहाँ वेक्टर लेना मत, बेशक मत करो वेक्टर को, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू का साइन लगा दो, इसको भी यहाँ से हटा दो। ठीक है, एक्स एक्स कट जाएगा हमारा, क्या बचा 1 अपॉन cos x और ये माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x प्लस log x cos x, ये हो गया। अब चाहो तो इसको अंदर कर दो cos को, 1 cos को, क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स बटे cos x, tan x हो जाएगा, यही मैं बढ़ा रहा हूं मैं, साइन एक्स बटे cos x प्लस cos x बटे cos x, अभी खोल दिया, प्लस लॉग यहाँ x cos x, देखो यहाँ हो जाएगा x, ये हो गया tan x प्लस ये 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा cos x बटे कट जाएगा 1 हो गया, प्लस log x cos x। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 अपॉन u du अपॉन dx, क्या हो गया 1 अपॉन u du अपॉन dx। अब हम निकालेंगे du अपॉन dx, du अपॉन dx इक्वल टू u आएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो गया माइनस एक्स tan x प्लस 1 प्लस log ब्रैकेट में x cos x, ये हो गया। u का मान क्या हमारा, u का मान ये है x cos x की पावर x, x cos x x cos x की पावर x, ये हमारा u का मान इंटू माइनस x tan x प्लस 1 प्लस log x cos x, ये हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा du अपॉन dx। अब निकालेंगे हम इसको v वाले को, अब निकालेंगे हम v वाले को, तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारा x साइन x की पावर 1 बटे x। यहां भी हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, चलिए लेंगे दोनों तरफ लॉग लेंगे पर क्या हो जाएगा log v इक्वल टू log ब्रैकेट में x साइन x की पावर 1 बटे x, log m की पावर n, तो n इंटू log m, ये हो गया। अब करेंगे x सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा d अपॉन dx log v इक्वल टू d अपॉन dx बराबर कर लेंगे 1 अपॉन x इंटू log ब्रैकेट में x साइन x ये। ठीक है, अब देखो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे 1 अपॉन x को, और log x साइन x को हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसको log x, v को x मान लेंगे तो 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट है 1 अपॉन x इंटू सेकंड का अवकलन d अपॉन dx log x साइन x प्लस x साइन x प्लस फर्स्ट फंक्शन जो सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये हो गया। करो इसका अवकलन 1 अपॉन x
देखो यहाँ इस पूरे को हम x मान लेंगे, x साइन x को, तो log x का क्या होता है फॉर्मूला 1/x, तो हो जाएगा 1/x साइन x इंटू जिसको हमने x माना उसका द्वारा करेंगे x साइन x, ये हो गया, प्लस log x साइन x इंटू 1/x, 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। 1/x का अवकलन होगा माइनस 1/x स्क्वायर। अब हम ऊपर लिखते हैं ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर साइन x, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो गया ये दो। अब इसका करेंगे, ये फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो यहाँ ब्रैकेट लेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये हो गया, प्लस ये आ जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1/x स्क्वायर इंटू log x साइन x, ये हो गया, ठीक है। और इसका करेंगे अवकलन, क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर साइन x ब्रैकेट x, साइन x का cos x होता है अवकलन, प्लस साइन x, इसका वन हो जाएगा x का, माइनस 1/x स्क्वायर, नीचे लिख लेते हैं इसको, माइनस 1/x स्क्वायर इंटू log x साइन x, ये हो गया। अब इन दोनों में से देखो 1/x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहां लिख देंगे 1/x स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, इसको अंदर कर दिया, तो क्या हो जाएगा x cos x बटे साइन x cot x हो जाएगा, ये तो cot x हो गया, और साइन अपॉन साइन, साइन साइन कट जाएगा वन टाइम, और हमारा ये आ जाएगा माइनस log x साइन x, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 1/, ये हो जाएगा हमारा 1/v dv/dx, ये आया। अब निकालेंगे हम dv/dx, v का कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको बता रहा हूं, तो मैं यहां से इसके बाद में इसको du/dx को ब्रैकेट बंद कर रहा हूं पूरे को मैं, क्यों हमें इसको भी लगाना है, और इसका मान यहां लिख रहा हूं, इधर से क्या हो जाएगा dv/dx इक्वल टू v आएगा इधर, तो v इंटू 1/x स्क्वायर x cot x प्लस 1 माइनस log x साइन x, v का मैंने ऐसे मान लगा दिया, v का मान लगेगा x साइन x की पावर 1/x इंटू 1/x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, और ये आ गया हमारा x
कॉट एक्स माइनस प्लस वन को बाद में लिख देता हूं, चाहे ये लिख दो, चलो -1 log x sin x। ठीक है, ये मान आ गया हमारा dv/dx का। अब इनको लिख दो एक पास, यहां से इसको हटा दूं, और लिखेंगे इसीलिए y इक्वल टू u प्लस बी, तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। ठीक है, यहां से dy/dx का मान आएगा du/dx मान ये हो गया। ठीक है, यहां से क्या हो गया, ये वाला x cos x की पावर x ब्रैकेट में माइनस x tan x माइनस x tan x प्लस 1 प्लस log ब्रैकेट में x cos x। ये हो गया हमारा du/dx का। अब du/dx का निकालेंगे, प्लस du/dx का ये हमारा क्या है, x sin x की पावर 1/x इंटू, इसको चाहो तो इसके नीचे लिख दो यही, ऐसे करके ये हो जाएगा x² और ब्रैकेट में आएगा ये x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन लंबा है लेकिन हार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ इतना जरूरी, अगर कहीं थोड़ी सी गलती हो जाए तो फिर बहुत जल्दी मालूम नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं, प्रैक्टिस करोगे। एक चीज मैं तो बताऊं, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री और अवकलन समाकलन, कभी कभी ऐसा होता है अगर हमारी प्रैक्टिस कम होती है तो हमको फॉर्मूले याद हैं, फॉर्मूले में याद होते हुए भी क्वेश्चन नहीं हो पाते, क्योंकि एक एक फॉर्मूला कई तरह से है। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा हमको क्लियर नहीं होता, और ये क्लियर होता है हमें बार बार प्रैक्टिस करने से। इसीलिए त्रिकोणमिति और अवकलन समाकलन, अभी समाकलन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो अवकलन चल रहा है हमारा। अवकलन समाकलन आपस में अपोजिट होते हैं, अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। ठीक है, इसलिए इनकी बार बार प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारे 45-46 नंबर ठोस हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे।